नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आज का दिन काफी खास है, काफी अहम है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। वैसे चुनाव तो हर राज्य में होते हैं, लेकिन ये चुनाव कुछ अलग है, हर राज्य के चुनाव से अलग है, क्योंकि घाटी में 10 साल बाद यहां की आवाम अपना सीएम चुनने के लिए वोट कर रही है। 2015 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि डिप्टी सीएम बीजेपी के खाते में गया था। लेकिन यह गठबंधन 40 महीने ही चल सका। वो साल 2018 था। लेकिन अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला है अपने लिए सरकार चुनने का, और वो पूरी जोश के साथ प्लानिंग की है। वो जोश के साथ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेगी और लाइन में आपको दिखाई देगा। और ये है इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 सीटों पर मतदान होना है, और ये 24 सीटें खास हैं। जम्मू की 8 हैं, कश्मीर रीजन की 16 सीट हैं। और आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 219 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जो है चलेगा, और वोटिंग शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि 7:02 हो चुके हैं। मतदान को लेकर घाटी में काफी जो है सुरक्षा मजबूत की गई है। सुरक्षा के जो इंतजाम हैं काफी कड़े हैं। 90 अब सीट हैं। देखिए 90 सीट हैं, जिसमें 18, 25 और 1 अक्टूबर को मतदान होना है, और 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। लेकिन पहले चरण में भी कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, जिसमें आपको बता दें कि पंपोर सीट पर भी सबकी नजर है। यहां पर भी मुख्य मुकाबला जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच पे हो रहा है। वहीं रामबन की सीट पर भी सबकी नजर लगी हुई है, और बिजबेहरा सीट पर, क्योंकि यहां पर मुफ्ती परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। कई वीवीआईपी की किस्मत दांव पर है। कई ऐसी हॉट सीटें जिस पर हमारी नजर रहेगी। वहां का क्या हाल है, कैसी तस्वीर है, सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, इसलिए ये अलग है 2014 के मुकाबले। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का आज चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, और टीवी स्क्रीन पर आप देखिए मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं, जो कि पंपोर सीट से हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये हॉट सीट है, मुख्य मुकाबला जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है। आसिफ स्वाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आसिफ इस वक्त जो है बिजबेहरा सीट से हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीट भी हॉट सीट है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुफ्ती परिवार की साख जो है दांव पर लगी हुई है। और जम्मू से इस वक्त मेरे साथ पंकज शर्मा मौजूद हैं, और ये इस वक्त हमारे साथ जो है रामबन सीट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, आप एक ऐसी सीट पर हैं जो कि हॉट सीट है, और कैंडिडेट भी यहां पर ज्यादा नहीं है, मात्र 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, और मुफ्ती परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। पहली तस्वीर बताइए। वोटिंग की शुरुआत तो हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, और हम पोलिंग स्टेशंस पर देख सकते हैं काफी गहमा गहमी आप देख सकते हैं। मेरे पीछे सुरक्षा के कड़े और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, और साथ ही साथ जो मतदाता है वो भी पोलिंग स्टेशन पर यहाँ पहुंच चुके हैं मतदान के लिए। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके में सबसे ज्यादा इस समय भीड़ देखी जा रही है। पोलिंग शुरू होने से पहले ही लोगों ने वहां पर लाइन लगाई हुई थी, और वो वहां पर अपने मतदान का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ क्योंकि 10 साल बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में काफी जो लोग हैं इन चुनावों को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और बिजबेहरा पोलिंग स्टेशन पर मैं इस समय मौजूद हूं। ये मॉडल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, और इस पोलिंग स्टेशन पर दोनों महबूबा मुफ्ती और जो उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती है वो यहां पर वोट करेगी। और मुफ्ती परिवार की साख, जैसा आपने ठीक कहा कि वो दांव पर लगी हुई है यहां से, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी यहां से बिजबेहरा असेंबली सीट से चुनाव लड़ रही है। इससे पहले उनकी मां
माँ महबूबा मुफ्ती भी यहाँ से विधायक रह चुकी है, उनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद वो भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और ये सीट जो है 1996 से लगातार पीडीपी के पास रही है। पहले 1996 में जब महबूबा मुफ्ती ने ये सीट जीती थी बिजबिहारा की, तब वो कांग्रेस में थी, लेकिन उसके बाद जब 2000 में पीडीपी बनी, उसके बाद से लगातार पीडीपी ये सीट जीतती आ रही है। अब्दुर्रहमान वीरी 3 बार यहां से पीडीपी की टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन अब इस बार क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती यहां से मैदान में उतरी है, इसके चलते जो अब्दुर्रहमान वीरी है उसे अनंतनाग की सीट पर शिफ्ट किया गया है। और सबकी नजरें इन चुनावों के दौरान कश्मीर घाटी में इस सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये पीडीपी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जिस प्रकार से पीडीपी ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान 2010 में सबसे अधिक 28 सीटें यहां पर जम्मू कश्मीर में हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाने के चलते जो 10 सालों में पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके चलते पीडीपी आज इस दहाने पर पहुंची है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। ये तो आपने महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, समझा दिया। आसिफ, जो वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं, अगर आप उनसे बातचीत कर पाए कि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वोट अपना कास्ट करेंगे? देखिए, अभी काफी कम वोटर्स इक्का दुक्का ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये काफी खास है। महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए यहाँ अभी ज्यादा मीडिया का ही जमावड़ा है। लोगों की उतनी ज्यादा तादाद यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो दूसरे कुलगाम के पोलिंग स्टेशन है वहां पर हमने देखी काफी भीड़ बनी हुई है। यहाँ केवल इक्का दुक्का जो मतदाता है वही आ रहे हैं। 5 लोगों ने अभी तक यहाँ पर वोट किया। कुछ और लोग आ रहे हैं, आप ये कुछ और लोग आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही अभी पहुंच रहे हैं। दूसरी जगहों पर हम आपको जरूर लोगों से बात कराएंगे जो अपना मतदान कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका जो है क्योंकि महत्वपूर्ण भी है और यहाँ इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, उनका परिवार वोट करने के लिए आ रहा है, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। इसलिए अभी ज्यादा लोग यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन नजरें इस क्षेत्र पर जरूर लगी हुई है और तिकोनी मुकाबला है। एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती है तो उसके अपोजिट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट है डॉक्टर अब्दुर्रहमान वीरी, वो भी यहाँ अपना पैठ जमाने के लिए अपना कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से सोफी यूसुफ भी इस सीट से मतदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट्स इस सीट से हैं और मुकाबला जो है काफी कड़ा खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में माना जा रहा है। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे हैं। रामबन आपको लिए चलते हैं और वहां से पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, सीधे पहले आप वोटर्स जो आपके साथ हैं उनसे बातचीत कीजिए। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, उनके मन में मुद्दे क्या हैं 10 साल बाद? बिल्कुल, देखिए मतदान 7 बजे शुरू हुआ है। जो यहाँ वोटर हैं वो 7 बजे से पहले ही पहुंच चुके थे। आइए वोटरों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपने वोट किया है, क्या मुद्दे रहे इन चुनावों में आपके लिए? क्या सोचकर इन चुनावों में वोट कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो वोटर का यही मुद्दा है कि यहाँ पर चुनाव हो, हमारे अपने एमएलएज हमारे आएँ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आएँ, गवर्नमेंट में जाएँ और पब्लिक के काम हों, जो काफ़ी देर से ऐसे पड़े हुए हैं। तो क्या मुद्दे थे इन चुनावों में आपके लिए? रोजगार, तालीम, मेडिकल, लोगों के लिए सुविधा जो हो, गांव में, शहरों में लोगों के लिए आसानियां हों, हमारे यही मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी लाल। कितनी उम्र है आपकी? उम्र है कोई 62 साल। 62 साल। क्या सोचकर इन चुनावों में वोट किया? क्या दिमाग में मुद्दे चल रहे थे जब आप मतदान कर रहे थे? जो हमारे में बगैर एमएलए के हमारे कोई सुनाई नहीं थी, कोई पूछ मांग नहीं थी। तो ऐसे ही गुंडागर्दी चल रही थी और हम लोगों के एमएलए आने की वजह से हमारी कोई पकड़ होगी, सुनाई होगी, तो हम आगे कुछ जैसे आपके यहाँ के इलाके के बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, शिक्षा, क्या ये मुद्दे हैं? हाँ,
बिजली पानी तालीम और हर घर को लाइटें होनी चाहिए। जी जी जी। कुछ और वोटर्स हैं, कर लिया वोट आपने? जी जी, कर लिया। क्या मुद्दे रहे इन चुनावों में आपके लिए? जब आप वोट कर रहे थे, मुद्दे क्या दिमाग में क्या चल रहा था? मुद्दे हमारे ये चल रहे थे कि डेवलपमेंट हो और गांव की, शहरों की हर जगह डेवलपमेंट हो, पानी, बिजली, सड़कें ये हो, हमारी सुनाई हो, कहीं एमएलए हो, गवर्नमेंट बने तो हमारी सुनाई हो और सबकी डेवलपमेंट हो। हमारे ये मुद्दे हैं। पार्टी को देखकर वोट किया है, कैंडिडेट देखा है कि उम्मीदवार देखा है, मुद्दे देखे हैं? कैंडिडेट देखा है, कैंडिडेट को देख के कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। तो बड़े मुद्दे क्या हैं आपके इलाके में? जी, रोड है, जैसे रोड्स हैं, बिजली है, पानी है, ये जो पब्लिक के मुद्दे हैं यही है। लाइटें हैं, जैसे हर जो हमारी मांगे यही पब्लिक की है, वही वोट कर रहे हैं हम। 10 साल लंबा इंतजार करना पड़ा आपको विधानसभा चुनावों के लिए। खुश हैं कि 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये चुनाव हो रहे हैं, बहुत खुश हैं हम। खुशी से हम वोट भी कर रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। हमने देखा आप तो 7 बजे से पहले ही आ गए थे। हाँ, हम पहले ही आ गए थे, हम 6 बजे पहुंच गए थे यहाँ। हमें यही खुशी हुई थी, इसलिए हम सुबह 4 बजे उठ कर नहा धो के आ गए थे। बिल्कुल, ये देखिए 6 बजे ही आ गए थे और सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए बेहद ज्यादा चाक चौबंद की गई है। 3276 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 219 उम्मीदवार हैं, 19 महिलाएं हैं और 23 लाख जो मतदाता है वो इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू जो संभाग है यानी जम्मू रीजन में 3 जिले में जो 8 सीटें हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन। जो सबसे हॉट सीट है वो है रामबन जिले की बनिहाल। वहां पर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, विकार सुलवानी, उनका सीधे तौर पर मुकाबला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद शाहीन से। हालांकि ये फ्रेंडली सीट है लेकिन मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। रामबन में मुकाबला है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के बीच। और डोडा की बात करें, डोडा वेस्ट, डोडा और भदरवा, ये भी जो है यहां पर भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि आपको बता दें कि 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, 32 सीटों पर कांग्रेस है, 2 सीटें सीपीआई और पैंथर पार्टी के पास हैं, 5 जो है वो फ्रेंडली हैं। किश्तवाड़ की बात की जाए, बीजेपी ने जो 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें महज एक महिला है। आपको बता दें कि वहां पर इंद्रवाल, किश्तवाड़ और पाटन नागसैन, ये 3 सीटें हैं, यानी 8 सीटें हैं। और शगुन परिहार बीजेपी की उम्मीदवार है किश्तवाड़ से, उनका सीधे तौर पर मुकाबला है सज्जाद सबसे पहले वोटर से बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि उन्हीं का ही दिन है। आएंगे, गणित भी हम समझाएंगे। अब सीधे पंपोर लिए चलते हैं और संजीव त्रिवेदी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, आप भी हॉट सीट पर हैं। पुलवामा की ये पंपोर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी यहीं पर इसी सीट पर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो अगर वोटर्स आपके पास में मौजूद हैं तो पहले उनसे आज बात तो करना बनता ही है, उसके बाद इस सीट का हाल। देखिए विपनेश, कई जगहों पर चुनाव करने का जो अनुभव है, कवर करने का, और यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसमें आपने भी कई बार इस तरह से प्रश्न सुबह 7 बजे किया है और बहुत से लोग आपको हमारे साथ खड़े मिल जाते हैं बात करने के लिए। लेकिन ये तो कश्मीर घाटी है और यहाँ के रिवायतें, यहाँ के मिजाज जरा अलग है। आपको सुबह 7 बजे यहाँ पर वोटर्स ही नहीं भी आए हैं, तो आपको क्या बताएं, आपको तस्वीरें और नजारा दिखाते हैं। सबसे पहले अपने हिमालय पर्वतमाला की विशालता को अपने में समेटे हुए विपनेश देखिए, यहाँ मैं इस वक्त पंपोर में हूं, कश्मीर घाटी में पंपोर एक ऐसे जगह जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें, क्योंकि इस बार यहां पर ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जो कि पहले भी काफी नाम कमा चुके हैं। और यहां उनके बारे में बताऊं उसके पहले अब आपको हम नजारा दिखाते हैं अंदर, क्योंकि हम हैं पंपोर में एक जगह जिसे बफीना कहते हैं और यहां पर वोटिंग शुरू हो उसका इंतजार किया जा रहा है। ये प्राइमरी स्कूल है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे और वोट करेंगे। लेकिन सब लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ। और कोशिश जो आज की तारीख में यहां के लोगों को करनी है वो ये है कि किस तरह से अपने आप को ये जो उत्सव है लोकतंत्र का, इसमें शामिल हो। अभी इस वक्त जरा कम लोग, आप देख पा रहे हैं कि बहुत चुस्त सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से की गई है उसका ही नजारा आपको दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल है ये बफीना का, और धीरे धीरे जाहिर है लोग पहुंचेंगे और यहां पर वोट देने आएंगे।
अब देखिए यहां पर जो खास बात है वो ये है कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तो टक्कर में है और पीडीपी पिछले 3 बार से ये सीट जीतती आई है विपनेश। तो कहा यही जा सकता है कि पीडी का पड़ा बहुत मजबूत होगा, लेकिन हसन मसूदी जो कि पूर्व में सांसद रहे हैं, उसके पहले वो हाईकोर्ट में जस्टिस थे, तो वो खड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर। और इस बार जनरली ये मानकर चला जा रहा है कि यहां इस वक्त कश्मीर में पीडीपी का पलड़ा जो हल्का सा हो गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बड़ा जबरदस्त है। और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जबरदस्त प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो सकता है। दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर यही कहा जाता था कि ये जो इलाका है वो इलाका पीडीपी का ही होता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आपको हम दिन भर में ले चलेंगे, पुलवामा में हो या फिर आगे त्राल में हो या फिर अवंतीपुरा हो या फिर उसके आगे अनंतनाग हो, हर तरफ माना यही जा रहा है कि जो टक्कर है वो पीडीपी और एनसी में है, लेकिन पीडीपी क्या उस संजीदगी से लड़ पा रही है। एक और फैक्टर है विपनेश, वो ये है कि इस बार इंजीनियर राशिद वो एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं। आप जानती हैं कि उन्होंने बारामूला से उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था, लोकसभा चुनाव हरा दिया था उमर अब्दुल्ला को, और ये बहुत बड़ी बात है। जेल में रहते हुए वो जेल में बंद और यहां पर चुनाव लड़ा गया उनके बेटे के द्वारा जो सिर्फ 22 साल के हैं, और उन्होंने कैंपेन किया और चुनाव हरा दिया उन्होंने उमर अब्दुल्ला को। और इस बार उन्हें बेल मिल गई है, वो तिहाड़ जेल में थे, यहां पहुंच के प्रचार कर रहे हैं। और उनकी पार्टी जो एआईपी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसने भी कई अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और देखना यह है कि जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला था अपने लिए, क्या उनके उम्मीदवारों को मिल सकता है। जमाते इस्लामी जो कि बैंड है, लड़ नहीं सकती है, तो उसने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने कई उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये देखना पड़ेगा दिन भर कि आखिरकार क्या इन दलों को भी मिल रहा है 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं। और देखिए अभी भी मुझे लगता है कि हमारे इस बूथ को इंतजार है अपने वोटर का, क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं संजीव, क्या पता वोटर्स यहां पहुंच जाए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है, हो सकता है कि थोड़ी देरी से पहुंचे। 7 तो बज चुके हैं, इंतजार करते हैं, उसके बाद वोटर से पंपोर हम बात करेंगे। आपने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में यहां पर मुख्य मुकाबला है। अब सीधे आपको कुलगाम लिए चलते हैं। कुलगाम हमेशा आप जानते हैं सुर्खियों में रहता है आतंकी घटनाओं की वजह से, और यहां पर मैं देख रही हूं अजहर, सीपीआईएम का पिछले 28 साल से सीट पर कब्जा है। इस बार की 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, स्थिति क्या नजर आ रही है, और पहले वोटर से बातचीत कीजिए। देखिए तकरीबन 2014 के बाद में जो अभी चुनाव शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने देखे जलसे जुलूस में जो एक नारा था, काफी मशहूर नारा था, जिसका ये कहना था कि अर्ली मॉर्निंग यानी चाय के बगैर हम वोट आपको हवाला करेंगे, लेकिन वो आज साबित हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जिले कुलगाम हमेशा सुर्खियों में रहता था। 2014 से पहले भी यहाँ पे जो है बंद का ऐलान रहता था, और साथ ही साथ जो हमने देखा कि अलगाववादी की तरफ से जो बंद का ऐलान के साथ साथ यहाँ पे बाइकआउट का भी ऐलान रहता था। हमने देखा यहाँ पे जिले कुलगाम में अभी के काफी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है, तकरीबन जो जिले कुलगाम में 25 कैंडिडेट्स है, और यहाँ पे हल्का इंतखाब जो है 3 है। लेकिन जिले कुलगाम की बात करें, यहाँ पे जो जमात इस्लामी की तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मैदान में है उसके बीच, और ठीक है, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से पंपोर लिए चलते हैं और संजीव का रुख कर लेते हैं। संजीव, क्या आप बात कर रहे हैं, वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्या कुछ दिखाना चाहते हैं आप? अभी खा पी के आएंगे आराम से। नहीं, अभी तो इस वक्त आपको वोटर्स यहां पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे आएंगे, और जब आएंगे तो उनसे बात होगी। आप साहब आइए, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो वोट यहाँ करने बहुत कम लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्या बात है? आने वाला है, धीरे धीरे करके आएंगे। धीरे 10 साल बाद वोट हो रहा है, तो जाहिर है कि समय लगेगा। नहीं ऐसे असेंबली के चुनाव 10 साल बाद 2014 में हुए थे, अब 2024 में हो रहे हैं, और उसमें जहूर मीर साहब जीते थे पीडीपी से, है ना? तो क्या आपको लगता है तब और अब में कुछ अंतर है, मुद्दे बदल गए हैं, या फिर लोगों के दिमाग में कौन से इश्यूज हैं जो चल रहे हैं आज जब वोट हो रहा है? क्या बोला समझिए। और मतलब अगर आज मतलब 10 बजे गए वोट क्या लोगों में बातचीत क्या हो रही है आपके यहाँ? लोगों में बातचीत क्या हो रही है गांव में? नहीं ना। अच्छा, आपके घर में कौन कौन लोग हैं?
आपके घर में जो वोटर हैं कौन कौन लोग हैं? मेरा भाई है, माँ है, बेबी है। और सब लोग आएंगे वोट करने? आने वाला है। अच्छा, सब लोग आने वाले आने हैं। वाला है। यही पास में है आपका घर? हाँ, यही है। तो जो आपस में भाई, माँ और पत्नी यानी कि और आप मिलाकर के 4 वोटर तो हो गए। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या घर बटे हुए हैं कि ये पीडीपी का है, ये एनसी का है, ऐसा है क्या? आज पर क्या बोलो? नहीं, कैसे? जैसे कि आपके भाई किसी को वोट देंगे, आप किसी को वोट देंगे, ऐसे है या फिर फैमिली के अनुसार है? समझिए आप देखिए, ये तमाम प्रश्न के बाद भी बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो 10 साल का एक गैप है विपनेश, उसका असर है कि ये हमारे साथ बात करने के लिए तो मौजूद है लेकिन प्रश्नों को उस तरह से प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार है हमें आपके लिए करना होगा। वोटर्स अब पहुंचने शायद शुरू हो रहे हैं। संजीव, लौटेंगे आपके पास, बातचीत आपसे जारी रहेगी, लेकिन बिजबेहरा लिए चलते हैं। आसिफ का एक बार फिर से रुख करते हैं। आसिफ, क्या अब हम वोटर से बात कर सकते हैं? आपको पार्क में जाओ आराम से, आप आधा घंटा रुको। बिल्कुल, कुछ वोटर्स यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं आपको बात करा देता हूँ। कुछ वोटर्स जो है, आप बताइए क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब, वोट डाला आपने? हाँ, मैंने डाला। दिखाइए, वोट डाला आपने? बिल्कुल। तो क्या मुद्दे रहे आपके इस वोटिंग के दौरान? इंशाल्लाह ठीक। अच्छा, तो क्या सोच के वोट डाला? हम सोच के आप बताइए क्या नाम है आपका? शौकत अहमद। शौकत साहब, आपने डाला वोट? वोट डाला। क्या मुद्दे रहे, आपने क्या सोच के वोट डाला? आज हम किसी मुद्दे के खिलाफ पीछे नहीं है। हमारा एक मुद्दा है कि हम चुना गया है, उसके खिलाफ हम वोटिंग कर रहे हैं और अमन तरीके से वोटिंग कर रहे हैं कि हमें वो कबूल नहीं है वो फैसला। इसलिए आज लोग निकलेंगे विदाउट एनी फोर्स, दिल से निकल रहे हैं कि आप अपनी बात कहने के लिए कि हमसे गलत हुआ। बस आसिफ, लौटेंगे आपके पास और ऐसे ही बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, लेकिन कवरेज लगातार जारी